Dear servant of God, people of God, we greet you in the name of Lord Jesus Christ. God has given you a wonderful opportunity to meditate about the book of Revelation. मेरे प्यारे परमेश्वर के दास लोग, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको मैं स्वागत बधाई देना चाहता हूं। फिर परमेश्वर आज हमको और इस जूम मीटिंग के द्वारा अपने वचन को सीखने के लिए मौका दिया है, इसलिए आपको मैं स्वागत करता हूं। Let us read the word of God from book of Revelation chapter 15 verse 6. आइए हम इसी समय परमेश्वर के वचन से और जाएंगे। हम मनन कर रहे हैं प्रकाशित उसका 15 अध्याय 6 पद को हम देखेंगे। वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने के पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। आमीन। So, Revelation 15:6. Out of the temple came the seven angels, which the seven plagues, they were dressed in clean, shining linen and wore golden sashes around their chest. So, last week we meditate about the temple in the heaven. और जो लास्ट दिन में हम परमेश्वर के वचन से और मनन किया है और परमेश्वर का मंदिर के बारे में Here, from the temple, seven angels came out from the most holy place with a seven golden cup of God's wrath. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के मंदिर से 7 स्वर्गदूत निकले हैं और उसके पास 7 क्लेश का एक कटोरा भी उनके पास थे। Now we have to meditate how these seven angels has come out. आज हम मनन करेंगे कैसे 7 दूत ने निकले हैं। ये बात को हम आज चिंता करेंगे। First of all, they came out from the temple, from the most holy place. और ये 7 दूत कहां से आए हैं? ये परमेश्वर के मंदिर, जिस मंदिर में महापवित्र स्थान है, इस महापवित्र स्थान पर ये स्वर्गदूत ने आए हैं। According to the Old Testament, the most holy place, the high priest can only enter into that. और हम जानते हैं और महापवित्र स्थान पर कौन प्रवेश करता था? सिर्फ और महायाजक ने और उसी स्थान पर जाता था। Hebrews chapter 9 verse 6 to 7 we may read. आइए हम इब्रू उसका 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद को हम पढ़ सकते हैं। इब्रानी का पुस्तक उसका ये वस्तुएं इसी रीत से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। So when everything had been arranged like this, the priest entered regularly into the outer room to carry on their ministry. That represent the priest. Every day they can enter into the holy place. और हम जानते हैं याजक, जो याजक होता है वो हर एक दिन पवित्र स्थान पर जाता था। But inner room, but only the high priest enter the inner room, and that only once a year. और यहाँ पर हम जानते हैं जो महापवित्र स्थान होता था मंदिर में,
महायाजक साल में एक बार वो उसे महा पवित्र स्थान पर प्रवेश करता था। So all the priests cannot enter into the inner room, that is most holy place. और हर एक याजक महापवित्र स्थान पर प्रवेश नहीं करते थे। The high priest or chief priest can only enter. सिर्फ और महायाजक महापवित्र स्थान पर साल में एक बार वो प्रवेश करता था। He would enter only for once in a year. साल में एक बार ही महायाजक उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। So what the purpose of entering into the most holy place about the high priest is, he never without blood which he offered for himself and for the sin of the people had committed in ignorance. और महापवित्र स्थान पर याजक महायाजक साल में एक बार क्यों वो प्रवेश करता था? क्योंकि हर एक लोग का पाप को लेकर और लहू को लेकर उसी महापवित्र स्थान में वो प्रवेश करता था। So we thought Apostle John would have amazed how these 7 angels came out from the most holy place, except the high priest can come out. और हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरित जोहन क्या कल्पना करता है, जैसे महायाजक और महापवित्र स्थान पर बाहर आता था, उसी तरह और मंदिर में जो 7 दूत को हम देखते हैं इस पद में, उसी 7 दूत ने भी महापवित्र स्थान पर बाहर आया है। But Apostle John in his vision saw about the appearance of the 7 angels where wear the dress like the high priest. और जैसे महायाजक और महापवित्र स्थान पर दिखाई देता था, आता था, उसी तरह इसी मंदिर से ये स्वर्गदूत जो 7 स्वर्गदूत का हम देखते हैं, और इसी स्वर्गदूत ने उसी स्थान पर बाहर आने का और प्रेरित जोहन देखा है। God instructed to Moses how the appearance of the high priest should be in the period of wilderness. और परमेश्वर ने मूसा को जो नियम दिए थे, जो कानून है, जो हम नियम पर कैसे महायाजक जाना है, कैसे वो दिखाई देना है, उसी बात को मूसा ने और महायाजक के बारे में लिखा है। Yeah, that is called priestly garment should be stitched like this. उसी याजक के बारे में और मूसा ने और परमेश्वर ने कैसे परमेश्वर के समूह में सेवा करना है, उसी बात को शिक्षा देते थे। Let us read Exodus chapter 28 verse 4 to 6. आइए हम निर्गमन की पुस्तक खोलेंगे और यात्रा पुस्तक उसका 28 सर, which word? 28 verse 4 to 6. और 4 से हम 6 पद तक पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय 4 से लेकर 6 पद तक। जो वस्त्र उन्हें पहनने होंगे वे ये 7 सीनाबंद और एपोद और बागा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद, ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और सोने और नीले वैजने और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा लें। आमीन। So here, Exodus 28:4 onwards, these are the garments they are to make: a breastpiece and ephod, a robe, a woven tunic, a turban, and a sash. The verse 5 says, have them use gold or blue, purple or scarlet yarn, and fine linen.
So how the color should be there, fine linen clothes should be prepared for the high priest. Everything is instructed to the Aaron and his family by Moses. So this is the और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने और क्या बताया है, क्या शिक्षा दिया है, महायाजक कैसे, याजक और महायाजक किसी तरह से वस्त्र पहनेंगे और क्या क्या उसी वस्त्र में होगा, उसका पुत्र उसका सोन से है, वो कैसे और वस्त्र को पहनेंगे, ये नियम, ये शिक्षा और परमेश्वर मूसा के द्वारा दी गई है। These 7 angels also wore the dress like the appearance. जैसे महायाजक ड्रेस को पहनता था, ऐसे और हम इस पद में स्वर्गदूत, 7 स्वर्गदूत भी ऐसे ड्रेस पहनकर और परमेश्वर की मंदिर से निकल गया है। They were dressed in clean, shining linen and wore golden sashes around their chest. और उन लोग कैसे और ड्रेस को पहना था जो परिष्कार है, सोने का है, नील का है और कपड़े बहुत अच्छा है, सफेद है, ऐसे ड्रेस को पहनकर उन लोग निकला रहा था। So, why God has given this word to the 7 angels like this, we must understand. क्यों स्वर्गदूत को परमेश्वर, जो 7 स्वर्गदूत को हम देखते हैं, परमेश्वर क्यों उनको और याजक की ड्रेस पहनने के लिए अधिकार दिया है, हम इस पद में जानना चाहिए। Because these 7 angels are represent the work of the high priest. ये 7 स्वर्गदूत क्या प्रकाश करते हैं? ये 7 स्वर्गदूत याजक का काम करने का प्रकाश करते हैं। Because they will give the judgment to the people, those who are disobeyed to the word of God in the Great Revelation period. और महाक्लेश की घड़ी में, ग्रेट रेवलेशन पीरियड में, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, उसी लोग को दंड देने के लिए, विचार करने के लिए परमेश्वर उनको भेजा है। So here God has given the authority to the 7 angels to give the judgment on those days. और महाक्लेश के समय में ये 7 स्वर्गदूत और क्या करेंगे कि लोग को विचार करने के लिए परमेश्वर उनको अधिकार दिया है। Because in the Old Testament period, the high priest has the authority to give the judgment to the people. और पुराना नियम में हम देखते हैं महायाजक के पास क्या रहता था, अधिकार रहता था, जो अधिकार से लोगों को विचार करता था। Because of that, only in the crucifixion of Jesus Christ happened, because these chief priests only hand over Jesus Christ as a sinner and ask the Pilate to crucify him. क्योंकि ना हम देखते हैं और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए हैं, क्रूसिफिकेशन हुए हैं, और क्रूसिफिकेशन होने के लिए क्रूस पे मरने के लिए, और वही महायाजक ही पिलात के हाथ में समर्पित किया है। So these 7 angels has the authority to judge the world in the end time. और आखिरी दिन में ये 7 स्वर्गदूत के पास परमेश्वर का अधिकार है। ये 7 स्वर्गदूत क्या करेंगे और लोगों को विचार करने के लिए परमेश्वर उन लोगों को अधिकार दिया है। Now we come to Revelation 15:7. Next आइए word. हम इसी समय हम प्रकाशित उसका 15 का 7 पद को हम पढ़ेंगे। तब उन चारों प्राणियों में से
एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगान युग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। आमीन। So then one of the 4 living creatures gave to the 7 angels 7 golden bowls filled with the wrath of God who lives forever and ever. Here what happened? Among the 4 creatures, one gave these 7 God's wrath, filled with the God's wrath in the golden bowl to these 7 angels. यहाँ पर हम जो 15 अध्याय 7 पद में हम देखते हैं, 4 ही प्राणी के बीच में एक प्राणी और 7 स्वर्गदूत को क्या दिए हैं? परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के राग को उनको दिया है। We already meditate, when we meditate in the chapter 4, book of Revelation 4, these 4 creatures are the 4 gospel of God. और हम प्रकाशित पुस्तक 4 अध्याय में ये 4 प्राणी क्या प्रकाश करते हैं, हम पहले से हैं, हम इसको मनन किए हैं। ये 4 प्राणी 4 सुसमाचार को प्रकाश करते हैं। Yeah, these are the Matthew, Mark, Luke and John. ये 4 प्राणी क्या प्रकाश करते हैं? मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन का सुसमाचार को प्रकाश करते हैं। These 4 creatures give the testimony about Jesus Christ is the Son of Man and the Messiah and the Redeemer for the people of Gentiles and the Jewish. और ये 4 प्राण क्या प्रकाश करते हैं, क्या साक्ष्य देते हैं यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र है। ये सारे चीज को 4 प्राण प्रकाश करते हैं। Among these 4 creatures, the Gospel of John is the very spiritful and in-depth scripture is written. और इस 4 ही प्राणी को बीच में जो जोहन एक प्राणी है, जोहन का सुसमाचार, परमेश्वर के आखिरी दिन में जो सुसमाचार बोने के लिए जा रहा है, उसी बात को जोहन सुसमाचार प्रकाश करते हैं। So we believe that this one of the creature among the 4, which is the best, the John will be the best. So these John would have given this 7 golden bowl to these 7 angels. और इस 4 प्राणी के बीच में जोहन को हम देखते हैं, उसी का सुसमाचार थोड़ा और भिन्न ढंग से लिखा हुआ है। इसी जोहन क्या क्या है? 7 स्वर्गदूत को परमेश्वर के पास आया, स्वर्गदूत को एक 7 और पात्रों से और टेस्टिमोनी को दिया है, परमेश्वर का राग को वो प्रकाश किया है। Yes. Here, let us read Revelation chapter 4 verse 8. आइए हम इसी समय प्रकाशित उसका 4 अध्याय 8 पद को हम पढ़ेंगे। चारों प्राणियों के 6 अंक हैं और चारों Excuse me, आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। Yeah, can you read from 7? 7 पद को भी पढ़ सकते हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मोह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। Yes, the Revelation chapter 4 verse 7 and 8. The first living creature was like a lion, the second was like a ox,
and third had the face like a man, and fourth was like a flying eagle. Each of the four living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under its wings. Day and night they never stopped saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. So these two verses represent about the creature's work is always testimony about the Jesus Christ forever and ever. ये जो प्रकाशित उसका 4 अध्याय 7 और 8 पद, जो दोनों पद में हम देखते हैं कि चारी प्राणी को बीच बारे में लिखा हुआ है। ये चारी प्राणी क्या प्रकाश करते हैं, क्या टेस्टमेंट देते हैं, परमेश्वर की सृष्टि के बारे में प्रकाश करते हैं। हर एक ओ परमेश्वर का, हर एक दिन ओ परमेश्वर को पवित्र 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 ऑलमाइटी गॉड कहकर उनको पूजा करते हैं। The fourth living creature was like a flying eagle. और जो चार प्राणी के बीच में जो चौथा प्राणी को हम देखते हैं वो ईगल के जैसे दिखाई देता है। This creature is special from among these first 3 creatures. और जो चौथा जो प्राणी को हम देखते हैं, ये चौथा प्राणी 3 प्राणी से अलग है। So we believe this fourth creature, the John, the gospel only gave this God's wrath to the 7 angels. और हम विश्वास करना चाहिए क्योंकि ना ये चार ही प्राणी, जो चौथा जो प्राणी है और ईगल, वो जोहन का सुसमाचार प्रकाश करते हैं। ये जोहन सिर्फ और 7 स्वर्गदूत को परमेश्वर का क्रोध को दिया है। Because these 4 gospels are giving about the testimony about the God and the Son and the Holy Spirit. ये 4 जो सुसमाचार है क्या प्रकाश करते हैं? ये 4 सुसमाचार परमेश्वर के बारे में और साक्ष्य देते हैं, यीशु मसीह के बारे में साक्ष्य देते हैं और पवित्र आत्मा के बारे में ये 4 सुसमाचार प्रकाश करते हैं। So whatever the scripture written in these 4 gospels, those who are not believe on that gospel and those who are not obeyed to the gospel, they will be punished by this creature. That is the thing over here. और यहाँ पर हम देखते हैं जो जितने लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, उसका आज्ञा पर नहीं चलते हैं, उन लोगों को दंड देने के लिए ये प्राणी को परमेश्वर आखिरी दिन में भेजेंगे। So this living creature, the John is believed that the one of the among 3 living creature. और हम देखते हैं ये 4 जो प्राणी होते हैं, ये 4 प्राणी के बीच में जो चौथा प्राणी है वो जोहन उसको विश्वास करते हैं। This living creature worship the Lord along with the 24 elders, which is written in Revelation chapter 5 verse 8. और जो प्रकाशित पुस्तक उसका 5 अध्याय 8 पद को जब हम देखते हैं, ये प्राणी क्या करते हैं? हर एक दिन, हर एक समय जो 24 आवर्स परमेश्वर को उपासना करते हैं, परमेश्वर को दुआई देते हैं। Yeah, please read Revelation 5, 8 and 9. आइए हम इसे पुस्तक ले ली पढ़िए। तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आमीन।
So, Revelation 5, 7 and 8, he went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. And when he had taken it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. And they sang a new song saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seal." Likewise, they pray and praise the Lord along with 24 elders. और ये 4 प्राणी क्या करते हैं? 4 प्राणी और 24 प्राचीन इन लोग और दिन रात परमेश्वर को पास और उपासना करते हैं, वर्शिप करते हैं। So all these 24 elders and these 4 creatures praise the Lord with the supplications of the God's people like a golden bowl. और ये 4 प्राण और 24 प्राचीन क्या करते हैं? हर एक लोग का प्रार्थना को और उन लोग परमेश्वर के पास और पहुंचाते हैं और सोने का कटोर से उन लोग हर एक लोग का प्रार्थना को और परमेश्वर के पास रखते हैं। But here in Revelation 15:7 says, the 7 bowls, the golden bowls, was handed over to 7 angels by the one of the creature. और हम प्रकाशित उसका 15 और 7 पद को हम देखते हैं, 7 स्वर्गदूत और उनके पास जो हाथ में सोने का कटोरा है, वो सोने का कटोरा को एक स्वर्गदूत को दिए हैं। Revelation 5:8 says, they were holding golden bowls full of incense of prayers of people of God. यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रकाशित 5 अध्याय का 8 पद में जो उनके पास सोने का कटोरा है, जिस कटोरा में साधु लोग का प्रार्थना में है, साधु लोग का प्रार्थना है, उसी कटोरा को उनको पकड़ा है। Here this creature has the 7 bowls but not the incense. These are the God's wrath which will pour upon the people of sinners. Sorry, people of Satan. यहाँ पर हम देखते हैं जो 15 अध्याय जो 7 पद में हम देखते हैं, जो 7 स्वर्गदूत ने 7 और सोने का कटोरा पकड़ा है, उनके हाथ में है, उसके हाथ में प्रार्थना की और प्रार्थना से भरा हुआ निवेदन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध को उन लोग इस सोने का कटोरा में पकड़ा है जैसे, और पापी लोग को विनाश करेंगे, इसीलिए परमेश्वर उनको सोने का कटोरे में उसका रात को, उसका क्रोध को दिया है। Because we know Apostle John is a very divine person when we special person among the other saints in New Testament. और हम जानते हैं जो अपोस्टल जॉन के बारे में, वो थोड़ा अलग है। बाइबल में जितने लोग भी राइटर्स है, लेखक है, साधु लोग हैं, जो भी बाइबल लिखा है, उसी में से जॉन थोड़ा अलग परमेश्वर का दास है। He started from the beginning and the end in his epistles and in his gospel. और जॉन का जो पुस्तक हम देखते हैं, वो उनका पुस्तक शुरू से लेकर अंत तक और लिखा हुआ है, उसी के बारे में हम देख चुका है। So we can understand those who are not believe on the word of God, which is written in the 4 living creature gospels, they will be condemned in the great tribulation period by the 7 angels
that God's wrath was given by the gospel. और हम आखिरी दिन में क्या होगा हम जानते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, उन लोगों को ये चार क्रिएचर जो चार प्राणी है, वो चार प्राणी से में और 7 प्राणी को परमेश्वर का क्रोध को दिया है। उसी क्रोध के द्वारा हर एक लोग विनाश हो जाएंगे। So because I am the way, I am the word, those who are disobey to the word, they will be condemned. That is the word of God. परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का और पथ है, रास्ता है। जो लोग परमेश्वर को वचन को नहीं मानते हैं, उन लोग विनाश हो जाएंगे। ये है परमेश्वर का वचन का और सुमारी है, सारा कथा है। So the theme of the today's session is we must obey to the word of God. We must believe the word of God, which is especially written in the 4 Gospels. और आज का जो मनन करना के थीम है, प्रसंग क्या है? और ये प्रसंग है हम परमेश्वर का वचन को और मानना चाहिए, परमेश्वर का वचन को ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलना चाहिए। If we do not believe or if we disobey to the word of God, which is written in Gospel, that word will be judged us. और हम परमेश्वर के वचन में जानते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करते हैं, हम नहीं मानते हैं, और जो वचन हम सुनते हैं हर एक दिन, उसी वचन हमको विचार करेंगे। We know the great tribulation period, the people only, rest of the peoples are the forsaken people and those who receive the mark of the beast. These people only will live in this world. हम जानते हैं आखिरी दिन में, महाक्लेश की घड़ी में कौन इस पृथ्वी में वास करेंगे, रहेंगे? जो लोग परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जाएंगे, और जो लोग और पशु का चिन्ह को 666 नंबर को और लेंगे अपने माथे पर, उन लोग इस दुनिया में रहेंगे। So we can understand the people, those who are sinners, they will be judged by the 7 bowl of God's wrath. और हम जानना चाहिए कौन और परमेश्वर के द्वारा जो 7 दूत, जो उसके हाथ में सोने का कटोरा है, जो सोने का कटोरा में परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ है, और उसी क्रोध के द्वारा आखिरी दिन में उन लोग विचार हो जाएंगे। These people will be judged by the high priest, 7 high priests. और हम जानते हैं ये आखिरी दिन में इस लोग कैसे विचार होंगे कि इसे 7 स्वर्गदूत के द्वारा इन लोग धरती में विचार होंगे। Those are the 7 angels from heaven. जो स्वर्गदूत 7 स्वर्गदूत हम देखते हैं, उसी 7 स्वर्गदूत के द्वारा उन लोग विचार होंगे। So may God bless His words. Amen. और परमेश्वर इसी वचन के द्वारा आपको सबको आशीषित करे। आमीन। Amen. Hallelujah.